उम्रा वीजा एप्लीकेशन का डेट अनाउंस हो गया है, साथ ही 2026-2027 का उम्रा वीजा कैलेंडर, जिसमें उम्रा वीजा एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, कब से पहला एंट्री स्टार्ट होगा, कब लास्ट वीजा एप्लीकेशन सबमिट होगा, कब तक आप लास्ट एंट्री कर सकते हैं और कब आपको लास्ट एग्जिट करना है, वो सारी डेट्स बताए गए हैं। इस वीडियो में उसी कैलेंडर और उस डेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या डेट्स है, ताकि आप अपना ऑनवर्ड्स जर्नी प्लान कर पाए। साथ ही मैं आपको स्टे पीरियड और वैलिडिटी के बारे में भी बताऊंगा, अनुमान लगाऊंगा कि क्या हो सकता है उसमें। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं। और आखिर में पिछले साल मतलब 2025 और 2026 का जो सीजन था, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझना है, जानना है, मिस्टेक नहीं करना है, लेसन लर्नड आपको बताऊंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये एक इनिशियल वीडियो है, इसमें बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो आपको आने वाले प्लान में मदद मिलेगा। साथ ही और भी इससे रिलेटेड कुछ वीडियो होंगे जिसमें मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि उम्रा वीजा और फैमिली विजिट वीजा दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेटर है, प्राइस के प्रोस्पेक्टिव से, स्टे पीरियड वैलिडिटी के प्रोस्पेक्टिव से, और भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल सोर्स का। देखिए, ये कैलेंडर है, कोई अपने मन से तो बना के नहीं बोल सकता। ये जो कैलेंडर है ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के जो पोर्टल है, ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है, उस पे पब्लिश किया गया था, वहीं से ये डेट मैं आपको बता रहा हूं। अब पहले आप डेट समझ जाइए। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है 20 मई 2026 और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। एप्लीकेशन स्टार्ट मतलब उस दिन नोसुक पोर्टल में एप्लीकेशन पोस्ट होंगे, अपलोड होंगे 31 मई 2026, 31 मई 2026। और 31 मई को अगर एप्लीकेशन सबमिट होगा तो हो सकता है उसी दिन वीजा आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट डे आए या जब भी आए। शुरुआत में ये देखा गया है कि इनिशियली बहुत एप्लीकेशन रहते हैं तो डिले भी होता है। तो एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट कब से होगा? 31 मई से। और जिनका भी वीजा अगर मान लो 31 मई को आ गया, वो 1 जून से ट्रेवल कर सकते हैं उस वीजा पे। अब 1 जून पे वो ट्रेवल कर दिए, 9 मार्च 2027 को लास्ट डेट होगा जब इस सीजन का 2026 और 2027 का एप्लीकेशन सबमिट होगा। इस बार जो लास्ट डेट था वो भी लगभग मार्च में ही था। ओके, मार्च में नहीं, शायद फरवरी में था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसी तरह से एक डेट रहता है जिसमें 20 फरवरी था इस बार, मुझे याद है 20 फरवरी या 19 फरवरी वो लास्ट एप्लीकेशन डेट है, मतलब आप उस दिन तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 मार्च 2027 है और 23 मार्च लास्ट एंट्री डेट होगा। मतलब आपके पास वीजा है, वैलिड है, या वैलिड है 23 मार्च के बाद भी अगर वैलिड है तो आप 23 तक ही इंटर कर सकते हैं। ये जो दो टॉपिक है इसके बाद में जब मार्च नजदीक होगा उस समय मैं एक बार फिर से आपको अलर्ट कर दूंगा। 23 मार्च लास्ट एंट्री डेट है, मतलब उस दिन से पहले ही आपको इंटर करना है। 23 मार्च 2027 से पहले तक जो भी इंटर कर गए हैं उन सारे लोगों को 7 अप्रैल 2027 तक या उससे पहले चले जाना है। इस बार जो डेट था वो था 18 अप्रैल। बहुत सारे लोग ये डेट नहीं भूलेंगे। ओके, तो ये एक कैलेंडर है, इसका आप पिक्चर ले लीजिए या फिर ट्विटर में जाके जो ऑफिशियल सोर्स है उससे आप कर लीजिएगा। ये डेटा लगभग 3-4 दिन हो गया है पब्लिश हुए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था आप लोगों को बताने के लिए। तो व्हाट्सएप चैनल है जिसमें मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट करता रहता हूं, तो उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं स्टे पीरियड और वैलिडिटी के बारे में। अभी तक ये कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि पहले जैसा वैलिडिटी और स्टे पीरियड था अभी भी वैसा ही होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रूमर्स या फिर ऐसा कोई लूज इंफॉर्मेशन है नहीं कि वो चेंज किया जाता है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले बार जैसे वैलिडिटी 90 दिन का था, मतलब जिस दिन से वीजा इशू हुआ उस दिन से 90 दिन के अंदर आपको ट्रेवल करना है, और जिस दिन आप इंटर करें इस 90 दिन के अंदर में तो उस दिन से आपका स्टे पीरियड शुरू होता है, वो भी 90 दिन का होता है। अब ये स्टे पीरियड और वैलिडिटी के बीच में बहुत कंफ्यूजन है।
अब ये कंफ्यूजन कहाँ से कौन क्रिएट कर रहा है पता नहीं। कई लोग बोलते हैं 30 दिन का ये होता है, और जिस दिन से वीजा चालू हुआ ये भी नहीं इशू हुआ, चालू हुआ उस दिन से स्टार्ट होता है, वो गलत है। इसके बारे में भी एक अलग डेडिकेटेड अपडेटेड वीडियो में पब्लिश करूंगा विद ग्राफिक्स, ताकि आप समझ में आए। तो ये मान के चलिए 90 दिन का स्टे पीरियड और 90 दिन का वैलिडिटी आपको मिलने वाला है। 90 दिन का वैलिडिटी कब से? जिस दिन से वीजा इशू होगा। चालू वर्ड यूज मत कीजिए, इशू एक टेक्निकल वर्ड है, करेक्ट वर्ड है। तो जिस दिन से वीजा इशू हुआ उस दिन से आपको 90 दिन मिलता है, आप उस दिन ट्रेवल कीजिए। जिस दिन आप सऊदी के अंदर इंटर कर गए उस दिन से आपका स्टे पीरियड स्टार्ट होता है, इरेस्पेक्टिव आपका वैलिडिटी एक्सपायर हुआ एंट्री के बाद। ओके, एंट्री आपको करना है वैलिडिटी के दौरान। तो ये था स्टे पीरियड और वैलिडिटी के बारे में। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। उम्रा वीजा इशुएंस के दो तरीके, एक नॉर्मल तरीका और एक एबनॉर्मल तरीका। एबनॉर्मल नहीं है वो, लेकिन दूसरा तरीका है जिसको हम बोलते हैं कबूल रिक्वेस्ट के द्वारा वो वीजा इशू किया गया है, जिसमें एक होस्ट रहता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तब वीजा इशू होता है। एक नॉर्मल वीजा है जिसमें कोई होस्ट का जरूरी नहीं रहता है। तो अभी ये पता नहीं है कि 31 मई को कौन सा वाला स्टार्ट होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो लग सकता है। वो क्या लग सकता है यहाँ पे? पासपोर्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेंट, जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 मंथ का वैलिडिटी होना चाहिए जिस दिन से आप ट्रेवल कर रहे हैं, वो होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट पेज इकामा कॉपी होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे बुला रहे हैं, जो होस्ट है जिनका इकामा है उनका अफसर लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, नेशनल एड्रेस शॉर्ट एड्रेस होना चाहिए और इकामा का कॉपी होना चाहिए। ये मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आपको लग सकता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उम्रा करने आते हैं, सऊदी में कोई उनका है नहीं, तो उनके लिए बस पासपोर्ट का कॉपी ही एनफ होगा। कई एजेंसीज रिटर्न टिकट भी मांगते हैं और अदर डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन वो वीजा एप्लीकेशन के लिए जरूरत नहीं होता है, उनके पर्सनल रिकॉर्ड के लिए जरूरत होता है। तो अभी फिलहाल ये मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से ही कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब कई लोग ये पूछेंगे कि भाई फोटो के बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। फोटो एक ऑप्शनल है। जब आप एप्लीकेशन अपलोड करते हो नोसुक पोर्टल में, तो फोटो जो है वो पासपोर्ट से ही कैप्चर करता है। जब मैं अप्लाई करता हूँ उस समय मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे हैं, अगर वो बड़े हो गए, बच्चे का पासपोर्ट कितना होता है? 5 साल वैलिडिटी का रहता है। जब जन्म हुआ तब बनाया और अभी चौथा साल में ट्रेवल कर रहा है, तो चेहरा चेंज हो जाता है, तो उस समय एडिशनल फोटो अपलोड करते हैं, नहीं तो एडल्ट का ज्यादातर नहीं करते। ओके, इसीलिए अब लेसन भी लर्न करना है पिछली गलतियों से, जो आप लोग दोहराए ना, या फिर मैं एज ए सर्विस प्रोवाइड खुद भी, मेरे लिए भी बहुत सारे लेसन लर्न है, कुछ मैंने लिस्ट आउट करे, ऐसे बहुत सारे होंगे। उसमें से पहला जो है, डू नॉट बुक फ्लाइट टिकट्स इन एडवांस। देखिए, आपके पास वीजा है नहीं, आप फ्लाइट टिकट ऑफर में मिल रहा है, बुक करके बैठ गए। जो ऑफर में मिल रहा है वो सस्ता मिल रहा है, पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि पूरा ही आपका पैसा बर्बाद हो जाए। जब हम टिकट पहले परचेज करते हैं और वीजा नहीं आया होता है, तो उस समय टिकट के साथ हम टेंशन भी परचेज करते हैं, टेंशन, मानसिक तनाव, वो भी परचेज करते हैं। आपको हर समय लगेगा अरे मुझे 2 दिन बाद जाना है, अभी तक वीजा आया नहीं, वीजा आया नहीं, तो वो टेंशन में मत जिएगा। पहले वीजा ले लीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, इसके बाद टिकट आप बुक कीजिएगा, वो सबसे प्रिफर्ड रिकमेंडेड अप्रोच है। दूसरा, बुक रिटर्न टिकट मैक्स 80 डेज। जैसा मैंने आपको बताया और अनुमान लगाया है कि स्टे पीरियड 90 दिन का होगा जिस दिन से आप इंटर करेंगे। अगर से 90 दिन का ही होता है तो ऐसा नहीं कि 85 डेज में ट्रेवल कर रहे हैं, 89 डेज में ट्रेवल कर रहे हैं, कई लोग तो 90 डेज में ट्रेवल करते हैं, वो भी मिडनाइट से 1 घंटा पहले, है ना। वो हरकत मत कीजिएगा। इस बार बहुत सारे लोगों को लाइफ लेसन मिल चुका है। मैं हर वीडियोस में यही बोलता हूँ कि भाई 1 हफ्ता 10 दिन एक्स्ट्रा रुक लोगे तो कोई मतलब यहाँ पे मेडल नहीं मिल जाएगा, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन पहले चले जाओगे तो टेंशन फ्री जाओगे और अपना आराम से नेक्स्ट टाइम आ सकते हो। इसलिए लास्ट आवर प्लान नहीं करना है। तो 80 दिन से पहले पहले का अपना अच्छे से प्लान कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा। अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया, किसी का मूड खराब हो गया, कहीं बम फेंक दिया इधर उधर, तो उससे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ओके, पासपोर्ट वैलिडिटी 6 मंथ फ्रॉम ट्रेवल डेट। कई लोग ये सोचते हैं कि पासपोर्ट वैलिडिटी बस 6 मंथ होना चाहिए, किस दिन से? जिस दिन हम वीजा अप्लाई करते हैं। नहीं, जिस दिन आप ट्रेवल कर रहे होंगे उस दिन से मिनिमम 6 मंथ आपका वैलिडिटी होना चाहिए। ये गलती मत कीजिएगा। अवॉइड ग्रुप टिकट।
ये गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ग्रुप टिकट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो होता क्या है, लास्ट मोमेंट पे उनको पीएनआर मिलता है, कई बार पूरा ग्रुप ही कैंसिल हो जाता है। एयरपोर्ट में बोलता है जाने के लिए हम टिकट भेज रहे हैं, टिकट आता नहीं है, वीजा का पैसे बाकी सारे अरेंजमेंट बर्बाद हो जाते हैं। तो ग्रुप टिकट सोच समझ के बुक कीजिएगा। इसके बारे में भी मैं एक डिटेल सा वीडियो जरूर बनाऊंगा कि ग्रुप टिकट होता क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ध्यान रखिएगा। बी केयरफुल फ्रॉम स्कैमर्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे पैसे ले लेंगे लेकिन आपको वीजा नहीं देंगे, आपको स्कैम करेंगे, आपके साथ फ्रॉड करेंगे, तो उनसे बच के रहिएगा। आप जिनसे भी काम करवाते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि या तो आप उनको जानते होंगे, हमेशा आप हर एजेंसी को तो जानते होंगे नहीं, उनका वेरीफाई कीजिएगा, कोई रेफरेंस है तो लीजिएगा, उनका वेबसाइट चेक कीजिए, उनके एड्रेसेस चेक कीजिए, उनका सोशल प्रेजेंस चेक कीजिए। मैं जो वीजा आप लोगों को देता हूं गल्फ सर्विसेज कंपनी का, जिसका अपना वेबसाइट है, जिसका अपना डोमेन का ईमेल आईडी है, मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूं, सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ हूं, उनका गूगल रिव्यू पेज है। गूगल रिव्यू पेज देखिए, उसको एनालाइज कीजिए। लेकिन कई बार गूगल रिव्यू पेज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बदमाश होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, पर्सनल ग्रीवेंसेस के लिए बस 1 स्टार दे के बस भाग जाते हैं। लेकिन वो गलत है। अगर आप गूगल रिव्यू किसी को दे रहे हैं तो उसमें आप डिटेल में लिखिए, लिखने का ऑप्शन है, उसमें आप फोटो अटैच कर सकते, लगा सकते, स्क्रीनशॉट लगाइए, ताकि जो पढ़ेगा उनको पता तो चले कि भाई आपने 1 रिव्यू क्यों दिया है, 2 रिव्यू क्यों दिया है, ताकि दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस होगा सर्विस लेने में। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें लोग एक दूसरा को देख के, सोशल मीडिया में देख के आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग जो एक सिंगल स्टार दे के कुछ नहीं लिखा, तो वो रिव्यू को आप मानिएगा ही नहीं। ओके, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है। वेरीफाई वीजा फ्रॉम मुफा। जब आपका वीजा इशू होता है तो वही वीजा आप मुफा के वेबसाइट से वैलिडेट और वेरीफाई कर सकते हैं। मैं जिनको भी वीजा देता हूं उनको वीजा देता हूं, उनको बोलता हूं ये लिंक है, इसमें जाके अपना वीजा को वेरीफाई कर लीजिए। जो मैंने आपको पीडीएफ में दिया है वैसा ही आपको वेबसाइट में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग एडिट करके पीडीएफ पकड़ा देते हैं, बहुत सारे लोग मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये जरूर चेक कीजिएगा, जरूर चेक कीजिएगा। आखिरी, वेरीफाई न्यूज फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेस। अब आने वाले दिनों में किस तरह के रूमर्स आने वाले हैं मैं वह आपको एडवांस में बता देता हूं। पहला रूमर्स आएगा कि भाई वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। दूसरा आएगा कि भाई स्टे पीरियड घटा के, जो भी है, अभी मान लो 90 दिन का शुरू हो गया तो बोलेगा कि नहीं 30 दिन का है, वो 30 दिन शुरू हो रहा है जिस दिन से इशू हो रहा है। ये सारी बातें आपको रूमर्स के फॉर्म में देखने को लगेगा। वीजा बंद हो गया है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। तो आप जो भी न्यूज देखें वो ऑफिशियल वेरीफाइड न्यूज जहां से आ रहा है वहीं से चेक कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही भाई सरकार हूं, मैं ऑफिशियल न्यूज पब्लिश करता हूं, लेकिन जब भी कोई न्यूज पब्लिश करता हूं तो पहले उसका ऑफिशियल सोर्स आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई देखो ये ऑफिशियल सोर्स है। लेकिन कई बार ऑफिशियल सोर्स नहीं होता है तो मैं पहले बता देता हूं ये हाइपोथेसिस है, ये एक इंटरप्रिटेशन है, ये ऐसा अनुमान लगा के बताया गया है कि पिछले साल ऐसा हुआ था तो इस साल भी ऐसा हो सकता है, इसका ये कैलकुलेशन है। तो तब आपको थोड़ा सा अनुमान लग सकता है उसमें। तो इस तरह के दो न्यूज होते हैं। तो आप पूछिए, कोई भी न्यूज पब्लिश कर रहा है, चाहे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कि भाई ये न्यूज है, इसका ऑफिशियल सोर्स है या अपने से बना के बोल रहे हो। तो अगर बोलेगा अपने से बना के बोल रहे हो तो ठीक है, ऑफिशियल सोर्स है तो ऑफिशियल सोर्स देगा। मेरे जो वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल सोर्स अगर है तो मिल जाएगा, तो वो देखिएगा। ऐसे बहुत सारे लेसन लर्नड है पिछले साल के, ये कुछ हैं, और भी इसके बारे में बात करना है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से ज्यादा का हो चुका है। अब बात करते हैं गल्फ सर्विसेज के बारे में। गल्फ सर्विसेज मैं रिप्रेजेंट करता हूं, आप मुझे जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे सर्विसेज लेते हैं, वीजा लेते हैं, उनको पूछने का भी जरूरत नहीं होता है कि भाई आप हो कहाँ का, आपको पैसे देंगे तो बुर जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं जो आपको 4 महीना पहले पेमेंट कर दिए अकाउंट में, लेकिन बताया तक नहीं पेमेंट कर दिए, और 4 महीना बाद बोल रहे हैं कि मुझे वीजा चाहिए। जब मैं बोलता हूँ भाई पेमेंट कहाँ है, बोलता है 4 महीना पहले ही आपको कर दिया था। तो फिर मैं चेक करता हूँ तो वहीं पे रहता है। लेकिन आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते पूछ लीजिए कि भाई जो भी डिटेल जानना है तो उस हिसाब से। यहाँ पे गल्फ सर्विसेज का अपना लोगो है, अपना रजिस्ट्रेशन है, डोमेन है, मेरे नाम पे है, ईमेल आईडी है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है।
आपको कस्टमाइज रेस्पॉन्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने का कि आप लोगों तक पहुंच पाऊं, तो इसके बारे में आने वाले दिनों में एक एक करके वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक है अटेस्टेशन और अपोस्टाइल का सर्विसेज। ये सर्विसेज मैंने आज तक जिनको भी दिया है कोई अपसेट नहीं हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये सर्विस ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही है। जब भी मुझे कोई डॉक्यूमेंट या फिर मेरे एजेंट्स को जो ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो सीधा सीधा पूछते हैं भाई कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या पर्पस, बस सीधा उसका काम करके दे देते हैं। कई बार एप्लीकेंट बोलता भी नहीं है कि भाई मुझे अरबिक ट्रांसलेशन चाहिए, लेकिन हमें पता है कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, वो बना के उनको दे देते हैं। तो ये एक सर्विसेज है जिसके बारे में एडवर्टाइजमेंट में करना शुरू करूंगा, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, और ये एक सर्विसेज है जिसके बारे में मैं जल्दी से बात करूंगा। उससे पहले एक बात बता देता हूँ, जो लोग नॉन मुस्लिम हैं या फिर जिन लोगों का रिलेशन प्रूफ नहीं है, उनको सऊदी आने के लिए तकलीफ होता है, तो उनके लिए ये एक टूरिस्ट वीजा बेस्ट फिट होगा। और इसमें एक खास बात ये है कि जो हम सर्विस चार्ज लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, अगर वीजा कोई कारण बस अगर इशू नहीं हुआ तो 100% हम रिफंड कर देते हैं। ओके, बाकी वीएफएस का जो रिफंड रूल है आप उनसे फॉलो करेंगे। ये एक एडवांटेजेस है आपके लिए। दूसरा एक और ऑल इन वन सर्विस 799 पर पासपोर्ट का हमने लॉन्च किया था। ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज वाला सर्विस है उन लोगों के लिए जो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं। अगर आपको वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले ही एक एक्सपर्ट कंसल्टेंसी एडवाइस और सर्विसेज मिल जाए, जिसके आपको पता चले कि ये डॉक्यूमेंट करेक्ट कंप्लीट है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा। जिसमें हम आपको खाली डॉक्यूमेंट रिव्यू ही नहीं करके दे रहे हैं, हम आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन फॉर द वीजा एप्लीकेशन पर्पस, जिसमें आपको वीजा इन्विटेशन भी अप्लाई करके देंगे। चैम्बर आप करेंगे, चैम्बर होने के बाद वीजा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया, इसके बाद फिर वीएफएस का अपॉइंटमेंट भी बुक करके देंगे। जब बुक करते समय सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और फिर आपको ऑनवर्ड प्रोसेसिंग होगा। इन दौरान आपके जितने भी रिलेटेड सवाल है उसको भी आंसर किया जाएगा। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम मैंने रखा है ऑल इन वन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन से सर्विसेज चाहिए, किस चीज का डिफिकल्टीज रहता है, उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।